फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था को उजागर करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है। अस्पताल में टीबी से पीड़ित 35 वर्षीय महिला सुमित्रा की मौत के बाद उसके परिजनों को लाश घर ले जाने के लिए कोई सरकारी शव वाहन नहीं मिल सका। मजबूरी में परिवार को महिला की लाश को ठेले पर रखकर घर ले जाना पड़ा। ये घटना न केवल अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को भी सामने लाती है। गुनून, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो बिहार का रहने वाले। यहाँ कहाँ पे रहते हो? यहाँ तो अभी तो फिलहाल में सारण में रह रहे हैं। एक मौत हुई है, क्या लगती है आपकी वो? मेरे पत्नी है। कितनी उम्र है इनकी? 35 साल। किस बीमारी के कारण हुई है? इनको टीबी की बीमारी हो गई। कब एडमिट करा था? एडमिट तो आज 3 महीना पहले करा था यहाँ बीके अस्पताल में। हाँ, तो फिर यहाँ से घर ले गए, घर से फिर लेकर आए एडमिट करे, फिर 70गंज ले गए, मेहरौली ले गए, मतलब कई जगह घूमे हो जब यहाँ वापस लाए हो? हाँ, प्राइवेट। फिलहाल इनकी मौत हो गई है। तो एम्बुलेंस में क्यों नहीं लेके जा रहे हो इसे? अब पता है एम्बुलेंस दे ही नहीं रहे, पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं, सरकारी एम्बुलेंस फ्री में होती है। नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो पैसे लगाइए, 500-700 रुपए लेंगे, ले जाइए। 500-700 में नहीं जाएंगे, पूछिए। 500-700 में नहीं जा रहे हैं। कहाँ पे ले जानी है बॉडी? है सारण में ले जाने हैं। सारण में? सारण में ले जानी है। मामला चल रहा है सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें एक जो युवक है अपनी पत्नी के सबको ठेले पे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे? इस वीडियो संज्ञान में है, क्या कुछ मामला था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे हरियाणा के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती है उसमें हम डेड बॉडी नहीं ले जाते। जो डेड बॉडी के लिए हर्ष वैन होता है, मोर्चरी वैन, वो रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। जिला फरीदाबाद के अंदर भी हर्ष वैन अवेलेबल है और रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। सर, मैं बात एम्बुलेंस और हर्ष वैन की नहीं कर रहा, मैं तो एक व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि काफी देर वो बेचारा घूमता रहा अपनी पत्नी के सब को ले जाने के लिए, परंतु उसे कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही नहीं मानते हैं? देखिए, ये तो जांच का विषय है जो आप कह रहे हैं। अदरवाइज हमारे सारी जगह आईसी लगा हुआ है। ये 112 नंबर है सरकार के द्वारा। 112 नंबर डायल करने पे आज की तारीख में चाहे आपको एम्बुलेंस चाहिए, चाहे आपको फायर की कोई समस्या हो, चाहे कोई डिजास्टर हो गया हो, ठीक है, या कोई रोड एक्सीडेंट हो, एम्बुलेंस के रिगार्डिंग 112 पे कॉल करते ही मिलता है। जब वो व्यक्ति किसी प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक से उसने बात की तो उसने कहा कि 500 से 700 रुपए लगेंगे और हम आपको छोड़ देंगे। प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने कहा है उसको। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। प्राइवेट एम्बुलेंस का हमारे स्वास्थ्य विभाग से कोई लेना देना नहीं होता, ना उनका रजिस्ट्रेशन हमारे साथ होता है, ना उनकी एम्बुलेंस का टाई अप हमारे साथ होता है। इसलिए अंदर वैसे खड़ी हो जाती है? नहीं, अंदर बिल्कुल भी नहीं खड़ी है। प्रशासन के द्वारा समय समय पे उनको बताया गया है, इनको बाहर निकाल दिया गया है। जो ये हमारा दशहरा ग्राउंड है वहाँ खड़ी होती है, अंदर प्रीमाइसेस में अलाउड नहीं है। वो आपके सामने संज्ञान में मामला आया है और बड़ी बात यह है कि चाहे उसको व्यवस्था मिली नहीं मिली, परंतु एक व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ। वो ठेले पर जरूर अपनी पत्नी के सर को ले गए। क्या इसको लेकर जांच की जाएगी? अब मुझे नहीं पता जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हैं क्या वो वही केस है या कोई दूसरा। इसकी जांच जरूर कराई जाएगी, क्योंकि सरकार के द्वारा हमेशा ये सुनिश्चित किया जाता है कि यदि किसी को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई रेफर केस है, कोई एक्सीडेंट केस है, कोई डिलीवरी केस है, तो उसको इमीडिएट एम्बुलेंस दिया जाए। हाँ, यदि हर्ष वैन की जरूरत है तो रेड क्रॉस के द्वारा दिया जाता है और वो भी हमारे कंट्रोल रूम से इमीडिएट अगर कोई आता है तो उसको नंबर प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल जांच की जाएगी यदि कोई ऐसी बात है।